मेरा बाबू है ये, इसका नाम है आयांश बोरा। हाय कर दे बाबू, हाय कर दे। आप सब कैसे हो गो? आ बोल रहा है, इसको बोलना नहीं आता है तो अभी आ बोल रहा है। ये लो खा लो, बोलो। छोटा बाबू है ये, इसको बोलना नहीं आता है अभी। हाय कर दे बाबू। हेलो दोस्तों, पहला और नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं। तो अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि आजकल ठंडा होने लग गया है और धूप भी कमी आ रही है। तो अभी धूप आ चुकी है, कल परसों से लगातार धूप नहीं हो रही थी, तो अभी धूप अच्छे से आ रही है। तो मैं दिखाती हूँ आज आपको आज का मौसम। दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमने नाश्ता बना लिया है। आजकल सुबह ही खाते हैं हम लोग, सुबह ही भात खा लेते हैं और दिन में को रोटी खाते हैं। आजकल पहाड़ों में यही सिस्टम होता है सबका कि सुबह भात खाते हैं और दिन में को रोटी खाते हैं। तो सब जगह पहाड़ों में ऐसा ही चलता है आजकल, क्योंकि आज छोटे दिन ठहरे तो आजकल जल्दी से टाइम निकल जाता है। तो ले चलती हूँ मैं आज आपको अपनी गौशाला। तो चलिए, मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि हमारी गौशाला कैसी है करके, तो आज फिर से ले चलती हूँ मैं। चलिए, फेंक दे इसको। तो आ गई हूँ मैं गौशाला के अंदर और मेरे को यहाँ गोट साफ़ करना है पूरा, ये गाय भैंस का। तो ये पूरा साफ़ करना है। हमारी गौशाला कुछ इस टाइप की बनी हुई है, टीन की। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये जाली वाला है और इसमें गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आती है भैंसों के लिए और ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यहाँ पे। तो हमने अंदर बाहर से ये कट्टों से बांध रखा है पूरा, अंदर से भी और बाहर से भी पूरे कट्टे लगा रखे हैं जो ठंडी हवा अंदर को ना आए। तो हमने ऐसा किया है, ये सब जगह कट्टों से बांध रखा है। देख सकते हैं आप लोग, पूरी गौशाला में ऐसा ही किया है, कट्टों से बांध रखा है ये पूरा। और इसमें कुछ ऐसा बना हुआ है टीन का और बीच में लकड़ियां डाल रखी हैं ये। तो इसमें जब बरसात होती है तो इसमें पानी अटकता नहीं है ऊपर, वो सीधे नीचे चला जाता है क्योंकि ये टीन तिरछे से लगा रखे हैं ऐसे कुछ इस टाइप के, तो सीधे नीचे चला जाता है और यहाँ पे नहीं रुकता है पानी छत में। देख सकते हैं आप लोग, वहाँ है तो उस साइड से छोटा वाला दरवाज़ा है तो वहाँ से भी बंद कर रखा है हम लोगों ने, और यहाँ भी अंदर बाहर से सब बंद किया हुआ है। और ये पूरा गोट मैंने साफ़ करना है अभी। तो आजकल होता है ना कि मतलब ये सब काम कोई नहीं करता है पहाड़ों में, आजकल कोई भी नहीं, पहाड़ों की लड़कियां भी नहीं करती हैं ये काम। और बाहर मार्केट प्लेन से साइड के तो ठीक ही हुआ, उनने तो कभी देखा भी नहीं ठहरा। तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि जैसे घर में रहे तो घर का जैसा काम करना चाहिए और जंगल जाएं तो जंगल का जैसा, तो पहाड़ में रहना है तो पहाड़ के जैसे ही काम करने चाहिए, पहाड़ के नियम ही अपनाने चाहिए जैसे घर गांव में होता है। अगर घर गांव में रह रहे होते हो तुम लोग तो घर गांव के जैसे काम करने चाहिए, और प्लेन्स में रह रहे हो तो वहाँ का जैसा करना चाहिए जैसे वहाँ करते हैं। तो आजकल प्लेन्सों का जैसा घर गांव में भी होने लग गया है क्योंकि घर में भी आजकल कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई भी नहीं। वो लड़कियां शादी से पहले ही बोल दे रही हैं कि हमें कुछ काम आता भी नहीं है और हम कुछ नहीं करेंगे। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, घर का भी बाहर का भी। घर में रही तो घर का जैसा कर लेती हूँ और बाहर गई तो मैं जंगल का जैसा कर लेती हूँ, लकड़ी घास सब कुछ कर लेती हूँ और अंदर का भी सब कुछ कर लेती हूँ। तो मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि आजकल होता है शादी से पहले बोल देते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम बैठे बैठे खाएंगे, शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा बोल देते हैं। और जिसको काम आता है वो भी ऐसा ही बोलते हैं आजकल। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं
मेरे को भी पहले पहले कुछ नहीं आता था, मैंने भी कुछ काम नहीं किया था, तो मैंने यहाँ आके सब कुछ काम सीख लिया है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ अब, सब कुछ जंगल भी जाती हूँ, लकड़ी घास और घर का भैंस भैंस का सब कुछ देख लेती हूँ। दूध दूध निकालना और गोट वोट निकालना सब कुछ कर लेती हूँ। तो है मेरे साथ और दिखाती हूँ मैं आपको। जो एक गोबर होती है इसको हम लोग अभी एक खड्डे में डाल देंगे। एक गोबर का बना हुआ होता है, वो गोबर डालने के लिए उसमें डाल देंगे और फिर इसकी खाद बनेगी, क्योंकि उसको स्टॉक कर देते हैं, उसको रख देते हैं, फिर इसकी खाद बनेगी, फिर इसको खेतों में डालेंगे। तो खेतों में डालने से इससे फसल बहुत अच्छी होती है और अनाज भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती है। ये घर का शुद्ध खाद होता है और मार्केट का नहीं होता है। ये मार्केट के केमिकल डाले हुए वो नहीं है, ये अपना घर का है। तो ये इसकी खाद बनती है बाद में। तो फिर हम इसको डालेंगे खाद में, जैसे कुछ भी लगाएंगे, राय सब्जी हब्जी हो गया, जैसे कुछ भी लगाएंगे हम लोग खेतों में, धान लगाएंगे, गेहूँ लगाएंगे या कुछ सब्जी वब्जी लगाएंगे, तो उसमें डालने के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये खाद होती है, बहुत प्योर खाद होती है, ये घर की बनी हुई खाद। इसको हम लोग 3-4 महीने खड्डे में इकट्ठा करके रखेंगे, फिर इसके अंदर से गरमाई होती है तो फसल बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके जो जैसे पालक बोएंगे, राय बोएंगे, तो उसके ऊपर इसको डाल देंगे तो बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, क्योंकि सब्ज़ी में भी बहुत ही ज़्यादा वो होता है कि जल्दी जल्दी हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं होगी, तो खाद बहुत ज़रूरी है। तो इसी खाद का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों के लिए। और जो प्लेन्स में होते हैं तो वो मार्केट से लाते हैं, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, उतना प्योर नहीं होता है जितना ये घर की खाद बनी हुई होती है, क्योंकि हम लोग इसको 5-6 महीने बंद करके रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, फिर उसको निकाल के खेतों में डालते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग देख सकते हैं। ये गोबर डाल दिया है और इसमें घास भी है, तो ये अभी सब मिक्स होके जाएगा उसमें, और बाद में ये जो घास है ये तो सड़ जाएगी, उस खाद के अंदर ही सड़ जाएगी, तो ये सड़ के बहुत ही इसमें मिक्स हो जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फिर घास भी मिक्स हो जाती है, तो ये प्योर खाद बन जाती है। और जो ये गोबर है ये अलग से छंट के तैयार हो जाता है, ये अलग हो जाता है और ये पूरी घास सड़ जाती है, तो इसी की मिक्स की पूरी खाद बनती है और फिर हम इसको खेतों में यूज करते हैं। खेतों में यूज करने के बाद इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फसल होती है, आप लोग भी यूज करते होंगे। तो पहाड़ों में अधिकतर इसी खाद का यूज किया जाता है, ये प्योर खाद होती है, इसी खाद का यूज किया जाता है। तो पहाड़ों में यही है, गोट निकालो, इसको इकट्ठा करो, फिर इसको स्टॉक कर दो, फिर 5-6 महीने बाद जब भी खेत में हल लगाते हैं, कहीं तो उससे पहले ही छिड़कते हैं इसको, कहीं उसके बाद, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। देख सकते हैं आप लोग और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इसको। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए।